हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ तेज सिंह और आप लोग देख रहे हैं तेज केमिस्ट्री। आज के लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं हमारे मोल कंसेप्ट से रिलेटेड जो फॉर्मूले थे उनके ऊपर आज अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले। तो ध्यान से देखना है इस लेक्चर को, जिससे आपके क्या होंगे, आपने जो लास्ट टाइम जो लेक्चर में फॉर्मूले पढ़े थे वो आपके लिए ईजी हो जाएंगे और एग्जाम में अगर आपके क्वेश्चन आ जाते हैं उनके ऊपर तो आप उसको आसानी से कर सकते हो। तो ध्यान से देखना है इस लेक्चर को। चलिए सबसे पहले अपन एक काम करते हैं कि जो लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने फॉर्मूले देखे थे उनको एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं, तो आपको पता रहेगा और कुछ नए स्टूडेंट्स हैं जो आज ये लेक्चर देख रहे हैं तो उनको भी आसान रहेगा। तो चलते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं कि मैंने जो लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था उसमें 3 फॉर्मूले डिस्कस किए थे जिससे अपन मोल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला हमारा कौन सा था? देखिए फर्स्ट फॉर्मूला था हमारा कि अगर आपको किसी सब्सटेंस का क्या दिया हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हो, अगर किसी सब्सटेंस के क्या दिया हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हो, तो आपको मोल कैसे फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पे स्मॉल एन क्या हो रहा है, आपका मोल्स हो जाएंगे, कैपिटल एन क्या है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब ये हो सकता है एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पे एटम नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट कीजिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट कीजिए, तो उसका मतलब यहाँ पे एन से एन की बात कर रहे हैं और एन ए क्या हो जाता है, आवोगाद्रो नंबर हो जाएगा। क्लियर? सेकंड फॉर्मूला अपन ने क्या डिस्कस किया था, देखिए यहाँ पे देखो एन विल बी इक्वल टू स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम। तो ये फॉर्मूला भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। इसमें क्या बताया गया, देखिए यहाँ पर देखिए स्मॉल एन किसको प्रेजेंट कर रहा है, मोल्स को प्रेजेंट कर रहा है। स्मॉल एम किसको प्रेजेंट कर रहा है, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस, जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ भी हो सकता है और आपको फाइंड आउट करना भी पड़ सकता है। ओके, इस कैपिटल एम क्या हो जाएगा, मोलर मास। मोलर मास मैंने लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, इसके लिए मैं एक अलग से आपका वीडियो बना चुका हूँ, तो प्लीज़ आप उसको जाके देखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्लास फॉर्मूला होता है हमारा, देखो थर्ड वाला कौन सा, कि अगर आपको किसी गैस का वॉल्यूम दिया है और वॉल्यूम दिया हुआ है और आपको क्या पूछ रहा है, यहाँ पे मोल्स पूछ रहे हैं, तो कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो किसी गैस का वॉल्यूम अपॉन क्या आ जाएगा, 22.4 लीटर आ जाएगा। क्लियर? तो ये फॉर्मूला रखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मोल्स मिल जाएंगे। आगे बात समझ में? तो ये 3 फॉर्मूले मैं लास्ट लेक्चर में बताए थे, तो इनको आप ध्यान से देखिए और ये आपको याद होने ही चाहिए। अगर ये भी आपको याद नहीं है तो आप आगे वाले क्वेश्चन तो याद कर ही नहीं पाओगे। तो प्लीज़ इस फॉर्मूलों को अच्छे से देखिए और एक बार इनको पढ़िए। चलिए इसके बाद मैं काम करता हूँ कि इन तीनों फॉर्मूलों को क्या कर सकता हूँ, एक साथ में लिख देता हूँ। तो एक साथ में कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एन विल बी इक्वल टू, कैसे हो जाएगा देखो, एन अपॉन एन ए। कोई दिक्कत है क्या? ऊपर वाला फॉर्मूला देखिए, फर्स्ट वाला। सेकंड चीज, एन किसके बराबर हो सकता है, ये चीज भी लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, एम इक्वल्स टू एम। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो नेक्स्ट लास्ट में वॉल्यूम दिया हुआ है, किस में, लीटर में होगा, और आप इसको डिवाइड करोगे 22.4 लीटर तो मोल मिल जाएंगे आपको। तो ये एक तरह से मैंने क्या कर दिया, इन तीनों फॉर्मूलों को क्या कर दिया, कंबाइंड करके आपको लिख बता दिया। आगे बात समझ में? तो अगर ये आप आराम से याद रख पाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सेम ऊपर वाले फॉर्मूले है, मैंने इनको साथ में लिखा है। देखो अगर ये चीज़ें सारी बराबर है तो ये चीज़ें भी तो आपस में बराबर ही होगी ना, मैथ्स पढ़ते हो ना आप लोग। अगर आपका देखो इसमें लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी तो बराबर होगा, तो मैंने इनको ऐसे ही किया है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ। देखिए सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ से शुरुआत करते हैं अपन। देखिए फाइंड आउट, देखो यहां पे अपन एक काम करते हैं, पहले देख लेते हैं गिवन मास ऑफ N3 माइनस आयन। क्या दे रखा है, गिवन मास ऑफ N3 माइनस आयन क्या दिया हुआ है आपको, वो दे रखा है आपको 4.2 ग्राम। क्लियर? तो आपको क्या दे रखा है कि आपको N3 माइनस आयन है, उसका क्या दे रखा है, मास दे रखा है। अब आपसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि फाइंड आउट, क्या क्या फाइंड आउट करना है, ध्यान से देखना इसका। ठीक है, चलिए फर्स्ट आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको निकालना है, देखो नंबर ऑफ आयंस। क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ आयंस पूछ रहा है। तो मैं 1 बाय 1 यहाँ पे देख रहा हूँ। देखो 1 नंबर ऑफ आयंस पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएंगे वो देखिए। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि आपको दिया हुआ है गिवन मास, और गिवन मास देखिए क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ आयंस फाइंड आउट कीजिए। तो ये इसका कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखिए, इसका सॉल्यूशन किस तरह से हो जाएगा। देखिए नंबर ऑफ आयंस है वो आपको निकालने,
अब याद कीजिए यहाँ पे मास दिया हुआ है और नंबर ऑफ आयंस पूछ रहे हैं, तो इस फॉर्मूले को अपन रिलेट कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछ रहा है, एन पूछ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ क्या है, गिवन मास। तो गिवन मास दिया हुआ है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछ रहे हैं, तो ये दो फॉर्मूले अपन यहाँ पे यूज कर लेते हैं। और जब ये दो फॉर्मूले यूज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, यहाँ पर हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल जाएंगे। तो देखिए कैसे होगा, मैं यहाँ से इन दो फॉर्मूले को ले लेता हूँ। ये दो फॉर्मूले किस तरह से हो जाएंगे, देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ n/Na, जो किसके बराबर हो रहे हैं, यहाँ पे ये हो रहे हैं m/m। क्लियर। देखो कुछ नहीं किया है, मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या करने हैं, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस निकालना है, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है, ठीक है। और गिवन मास है यहाँ पे, तो किस तरह से हो जाएगा, देखिए ये निकालना है आपको। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको उठाकर इस तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे। देखिए काम करते हैं, अपन सीधे पहले वैल्यू रख देते हैं। क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे n/Na। मैं यहाँ पे Na की वैल्यू नहीं रख रहा हूँ, क्लियर। तो हमारा थोड़ा कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पे Na रख रहा हूँ इसकी जगह। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल M सॉरी स्मॉल m की जगह क्या हो जाएगा, गिवन मास कितना दिया हुआ है 4.2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा m। तो देखो m क्या है, यहाँ पे N3 माइनस आयन का मोलर मास पूछ रहा है। तो मोलर मास क्या हो जाएगा भाई, जो नाइट्रोजन का मास होगा वही तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका मोलर मास हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, आयन दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास ही लेना है। तो वही क्या है, यहाँ पे मोलर मास हो जाएगा। तो यहाँ पे एक नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 14 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे रख दीजिए 14, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इस तरह से करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ क्या आ जाएंगे, आयंस आ जाएंगे। तो यहाँ पे जब इसको आप डिवाइड करो 4.2 को 14 से, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे आ जाएगा n विल बी इक्वल टू, देखो इसको जब डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.3, और मैं ये पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ पे लेके जा रहा हूँ Na, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, सिर्फ Na ही रख रहे हैं, तो हमारी कैलकुलेशन क्या रहेगी, थोड़ी ईजी रहेगी। आप चाहो तो यहाँ पे Na की वैल्यू रख दो 6.02 × 10⁻23, तो आपका क्वेश्चन ईजी सॉल्व हो जाएगा, क्लियर। तो आप चाहो तो इसको आगे सॉल्व कर सकते हो, क्लियर। देखिए सेकंड चीज़ क्या पूछ रहा है यहाँ पे आपसे, देखो पहला अपन से पूछा गया यहाँ पे क्या कि गिवन नंबर ऑफ आयंस क्या है। अब मैं यहाँ पे सेकंड चीज़ कह रहा हूँ, आपको निकालना है यहाँ पे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन N3 माइनस आयन। अब ध्यान से देखना आप लोग, यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या क्वेश्चन में पूछा गया है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन N3 माइनस आयन। देखो टोटल आपके पास जो आयन थे वो यहाँ पे ये आ गए, ठीक है, कि 4.2 ग्राम था, उसके अंदर नंबर ऑफ N3 माइनस आयन कितने थे, 0.3 Na, क्लियर। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि एक आपके पास N3 आयन है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। सबसे पहले देखते हैं कि आपका 1 N3 माइनस आयन कंटेन, क्या कह रहा हूं मैं यहाँ पे, 1 N3 माइनस आयन कंटेन, तो मतलब एक N3 माइनस आयन है तो उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। अब थोड़ा ध्यान देना आप लोग, अगर मैं आपसे कहूं कि नाइट्रोजन के एक एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो आप क्या कहोगे। देखो जितने एटॉमिक, अगर एटम कैसा है, न्यूट्रल है, तो उस केस में क्या होता है कि जितना एटॉमिक नंबर होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। न्यूट्रल का मतलब क्या हो गया, उस पर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, ना तो प्लस ना माइनस। तो उस केस में क्या होता है, उस पर आपका जितने एटॉमिक नंबर होते हैं उतना ही उस पर इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर मैं बात करूं एक नाइट्रोजन के न्यूट्रल एटम है, उदासीन है, तो उस पर आपका उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो आप क्या बोलोगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। नाइट्रोजन के एक एटम के अंदर अगर वो न्यूट्रल है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 7। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, N3 माइनस आयन दे रखा है, ये आयन फॉर्म में, आयनिक फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 माइनस है। इसका मतलब ये 3 माइनस कब आएगा, जब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, गेन करेगा। तो 7 ऑलरेडी थे और 3 इसने और गेन कर लिए, तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। एक बार फिर से सुन लीजिए, नाइट्रोजन का एक एटम अगर न्यूट्रल होता है तो उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 7 होंगे। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 माइनस कब हो सकता है, जब उसको क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स बाहर से गेन करेगा। तो गेन करने पर क्या हो जाएंगे, 7 + 3 कितने हो जाएंगे, 10। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 इलेक्ट्रॉन के अंदर इतने, सॉरी 1 N3 माइनस आयन है, उसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर मैं आपसे कहूं 0.3 Na आयन कंटेन, देखो 1 N3 माइनस आयन था, उसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स थे। अब मैं कह रहा हूं इतने आपके पास आयन है तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ 10 को मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो क्या आ जाएगा, देखो 0.3 Na। आ गई बात समझ में। तो यहां पे आप इसको इस तरह से कर सकते हो। आप इसको चाहो तो यहां से पॉइंट हटा दो, तो पॉइंट हटा दोगे तो क्या आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा हमारे पास, देखो 3Na। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। 3Na क्या आ जाएंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, 3Na क्या आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। क्लियर।
तो ये इस तरह से हमारा एक और पार्ट हो गया। देखो नंबर ऑफ आयंस फाइंड आउट कर लिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट कर लिए n3 माइनस n के अंदर। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि यहां पे फाइंड आउट देखो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट कर लिए। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं यहां पे देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाइंड आउट कीजिए। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर मैं आपसे पूछूं तो किस तरह से फाइंड आउट होंगे वो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। ये इसका ऊपर वाले का ध्यान रखना थोड़ा सा आप, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो पहले देखिए 1n3 माइनस आयन कंटेन कितने होते हैं, देखो 1n3 माइनस आयन कंटेन कितने प्रोटॉन होंगे, आप खुद बताओ। नाइट्रोजन का अगर एक एटम है तो उसके अंदर प्रोटॉन कितने होंगे। अब आप ये बेसिक चीज है, ये आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हो। तो देखो नाइट्रोजन के अंदर प्रोटॉन कैसे डिसाइड करोगे भाई, जितना उसका एटॉमिक नंबर होंगे उतने ही तो उसमें प्रोटॉन होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो किस बेसिस पे दिया गया है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बेसिस पे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन नाइट्रोजन के अंदर कितने रहेंगे, वो रहेंगे आपके 7, वो कभी चेंज नहीं होंगे। आगे बात समझ में। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, n3 माइनस आयन है तो n3 माइनस आयन के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएंगे यहाँ हमारे पास। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएंगे 7 प्रोटॉन होते हैं। कितने होते हैं, 7 प्रोटॉन्स। तो अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पे कि 0.3 Na आयंस कंटेन देखो अब एक आपका n3 माइनस आयन था उसके 7 प्रोटॉन थे। अब मैं इतने आयन के अंदर कितने प्रोटॉन्स होंगे, तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे आ जाएगा आपका 7 मल्टीप्लाई, देखो 7 को मल्टीप्लाई किससे करना है, यहाँ पे इसके कर दो तो क्या आ जाएगा 0.3 Na। तो ये हमारे पास क्या आ गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ गए। आगे बात समझ में। तो यहाँ पे क्या आ गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या क्या फाइंड आउट किया गया है, देखो पहला मैंने निकाला नंबर ऑफ आयंस, ठीक है। सेकंड मैंने निकाला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और थर्ड मैंने निकाला यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब यहाँ पे देखते हैं आपका चार्ज, ठीक है। तो फोर्थ यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देख लेना आप लोग एक बार थोड़ा सा। देखिए फोर्थ में यहाँ पे दिख रहा हूं, यहाँ पे डी नंबर हो जाएगा। यहाँ पे देखो टोटल चार्ज ऑन n3 माइनस आयंस, ठीक है। तो टोटल चार्ज, एक काम करते हैं यहाँ पे इसको यहाँ से हटा देते हैं। देखो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, अपन को यहाँ पे देखना है कि इतने जो आपके पार्टिकल्स है उसके अंदर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि नाइट्रोजन है जब वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है तो क्या बनाता है, n3 माइनस बनाता है। पता है ना आपको कि जब आपका नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा तो उस पर क्या होगा, 3 माइनस चार्ज आ जाएंगे। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यहाँ पे जो 4.2 ग्राम था उसके अंदर जो आपके n3 माइनस आयन है उसके ऊपर टोटल चार्ज कितना होगा, तो कैसे निकालोगे आप देखो इधर। देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि चार्ज कैसे निकालते हैं। चार्ज का फॉर्मूला होता है Ne। अब ये आपने फॉर्मूला फिजिक्स में पढ़ा होगा। देखो Q क्या है यहाँ पे, चार्ज, N क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स और E क्या है आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। आगे बात समझ में। चलिए अब मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे देखिए कि Q की जगह आपको क्या रख, देखो Q की जगह तो आप ये आपको निकालना है। अब ये N कितना दे रखा है, देखो N आपने निकाला है कि आपका 4.2 ग्राम, अगर आपको n3 माइनस आयन है तो उसके अंदर नंबर ऑफ आयंस कितने हो जाएंगे, 0.3 Na। ये तो हो गया हमारे पास क्या आपका कि टोटल आयंस कितने हैं। और आपको यहाँ पे क्या करना है, चार्ज से मल्टीप्लाई करना है। अब देखो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि चार्ज से मल्टीप्लाई करना है, ये तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, लेकिन यहाँ पे इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए। तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 3 मल्टीप्लाई किससे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। क्या आ जाएगा यहाँ पे 0.3 Na इंटू 3 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। एक बार फिर से देख लीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने कुछ नहीं किया है। n की जगह क्या रखे, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो मैंने यहाँ पे निकाले थे कि n 4.2 ग्राम के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं, ये मैंने यहाँ पे रख दिया। अब E की जगह क्या रखना है, आपको चार्ज रखना है। अब चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। लेकिन यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन कितने गेन किए, 3 गेन किए। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 3 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर आप इसको जब आगे सॉल्व करोगे तो आपके पास फाइनली आंसर 8.67 इंटू 10 की पावर 4 कूलम। अब आप इसको सॉल्व करके देखना, आपका यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए इस चीज को, एक बार फिर से देखना इसका स्टार्टिंग से।
देखिए मैंने आपको ये फॉर्मूले बताए। अब मैंने आपसे कहा था कि 4.2 ग्राम N3 माइनस आयन है तो उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालिए, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का ये फॉर्मूला हो गया, मैंने ये इस तरह से निकाल दिया। अब फॉर्मूला कैसे रखना है, जो चीज आपसे पूछ रहा है और जो चीज आपको दी गई है वो मैंने यहाँ पे रख दी। क्लियर? तो ये मेरे पास पार्टिकल आ गए। अब आपको क्या पूछा गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे गए। तो एक नाइट्रोजन के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो N3 माइनस के अंदर कितने हो जाएंगे, 3 को प्लस कर दो, क्योंकि माइनस चार्ज तभी आएगा जब वो 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 10 हो गए। अब इतने पार्टिकल्स के अंदर आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, आपने इसको क्या कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? फिर उसके बाद इसी तरह से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालोगे। अब एक नाइट्रोजन के एक N3 माइनस आयन होता है, इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं 7, तो 7 प्रोटॉन है, तो इसके बाद इतने अगर आपके पास पार्टिकल्स है तो उनके अंदर कितने होंगे, तो आपको इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 0.3 यानी से मल्टीप्लाई कर दो 7 को, तो आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ जाएंगे। फिर मैंने आपसे पूछा टोटल चार्ज कितना होगा। टोटल चार्ज के लिए क्या करना पड़ेगा, जब नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है तभी तो उसके पास N3 माइनस आयन बनता है, N3 माइनस आयन बनेगा। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि चार्ज निकालने का फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू NE। N क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो भी आपके पास नंबर ऑफ आयंस है, ठीक है, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो मैंने क्या देखा यहाँ पे कि Q N की जगह मैंने क्या रख दिया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ आयंस कितने थे मेरे पास यहाँ पे, ये दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज हो रही है E क्या है, चार्ज। तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने गेन किए, 3, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा 3 इंटू, अब चार्ज किसका रखोगे, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अभी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ये बेसिक चीज है, ठीक है। फाइनली जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो चलते हैं अपन आगे। इसमें एक क्वेश्चन कर लिया, इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले अपन देखते हैं कि आपका कि फाइंड आउट नंबर ऑफ एटम्स इन 34 ग्राम ऑफ NH3। चलिए आपको क्या करना है, यहाँ पे 34 ग्राम के अंदर क्या करना है, आपको नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करना है। देखो नंबर ऑफ एटम्स की बात कर रहा हूँ मैं, मॉलिक्यूल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, नंबर ऑफ एटम्स। तो थोड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना एक बार। तो क्या कह रहा है कि फाइंड आउट नंबर ऑफ एटम्स इन 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। अब सबसे पहले एक काम करते हैं कि हमें पता है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर आपके नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 4 होते हैं। लेकिन हमें ये पहले पता करना पड़ेगा कि 34 के ग्राम के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं। हमें पता है एक मॉलिक्यूल के अंदर 4 एटम्स होते हैं, लेकिन 34 ग्राम के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स है। तो पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखिए। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, हमें पता है कि फॉर्मूला आपको गिवन मास दिया हुआ है, और आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स की बात करते ही फॉर्मूला ये तो पक्का आने वाला है, N/Na वाला। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये गिवन मास है। अब गिवन मास कितना दे रखा है, 34 ग्राम दे रखा है, अपॉन, अब कैपिटल M क्या होता है, मोलर मास। एक बार आप ध्यान से देखना है, लास्ट वाले लेक्चर्स अच्छे से देखो, जिससे आपको पता चलेगा मोलर मास कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो जिस तरह से मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करते हैं उसी तरह से अपन क्या निकालते हैं, मोलर मास भी निकालते हैं। तो अमोनिया का मोलर मास कितना हो जाएगा, देखिए नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है कितना, 40, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 3, तो 1 हाइड्रोजन कितना होता है, 1 होता है। तो टोटल यहाँ से 3N14 कितना हो जाएगा आपका, 70। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको निकालने हैं, और मैं इसकी जगह वैल्यू रख रहा हूँ, वैल्यू नहीं रख रहा, सिर्फ इसको ऐसे नहीं रहता है, ठीक है। अब मैं यहाँ से अगर मैं n निकालता हूँ तो n मेरे पास क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे देखो, इसको आप जब डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 बचेगा। तो हमारे पास फाइनली आ रहा है कि n इक्वल्स टू हो जाएगा 2Na। तो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ गए, n इक्वल्स टू 2Na। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसको मल्टीप्लाई करके भी आंसर निकाल सकते हो, मैंने इतना ही रहने दिया। अब बात करते हैं इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स की। हमें पता है एक मॉलिक्यूल्स के अंदर नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, 4। तो यहाँ पे इतने मॉलिक्यूल्स के अंदर नंबर ऑफ एटम कितने हो गए, तो देखिए 1 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 कंटेन कितने एटम्स होते हैं, देखिए 4 एटम्स होते हैं, ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि यहां पे कि 2Na मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 कंटेन। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो उसके अंदर नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे। तो आपको सिंपल सा काम करना है कि यहां पे 4 को मल्टीप्लाई कर दो इस नंबर से, तो क्या आ जाएगा 4 इंटू 2Na, यही होगा। तो यहाँ पे हमारे पास फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 8Na एटम्स। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 34 ग्राम के अमोनिया के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, तो 8Na एटम्स हो जाएंगे। क्लियर? बात समझ में आ गई किस तरह से करना है। चलिए अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो जाएगा हमारा, देखो बहुत ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हमारे। देखिए यहां पे आपको क्या करना है कि इस क्वेश्चन में अपन बात कर लेते हैं। देखो फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स इन 112
cc ऑफ CO2 गैस। देखो ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला है कि फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स इन 112 cc ऑफ CO2 गैस। मतलब ये दे रखा है कि आपको 112 cc दे रखा है CO2 गैस और उसमें आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने। अब पहली बात तो ये ध्यान रखना, cc का मतलब क्या होता है, ml दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ml। तो यहाँ पे ml को क्या बोलते हैं, cc में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे देखो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। देखो गिवन वॉल्यूम कितना है आपके पास, गिवन वॉल्यूम कितना दे रखा है आपको, 112 cc, या फिर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 112 ml भी लिख सकते हो। ml और cc में कोई फर्क नहीं होता है, ध्यान रखना इस चीज का। आप चाहो तो ml लिखो, आप चाहो तो cc लिखो, ये चीज दिमाग में रहनी चाहिए आपके। क्लियर। अब बात करते हैं नंबर ऑफ मोल्स की। तो देखो फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, n विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गिवन मास, सॉरी वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन 22.4 लीटर, ये चीज दी हुई है। अब उस केस में मैंने आपसे क्या कहा था, वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। ओके, ऊपर भी वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमें किस में दे रखा है, ml में। तो हम एक काम करते हैं, नीचे वाली जो वैल्यू है उसको किस में चेंज कर देते हैं, ml में चेंज कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, n विल बी इक्वल टू, देखो v जो आपको गिवन वॉल्यूम में कितना दे रखा है, 112 दे रखा है, तो 112। और आप जब इसको क्या करोगे, लीटर को ml में चेंज करोगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2240 ml आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, लीटर को ml में चेंज करना है। तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, आपका यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। और जब आप इसको फाइनली क्या करोगे, सॉल्व करोगे, तो आगे देखिए इसमें क्या आ रहा है, तो n विल बी, देखो यहाँ से ये वैल्यू कटेगी पूरी, तो इसमें कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। ठीक है, तो n विल बी 1/200। क्लियर। अब इसको 20 को ऊपर लेके चले जाओ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू बच जाएगी, देखो 1/2 है, तो इसकी जगह मैं 0.5 लिख सकता हूँ, 0.5 इंटू 10⁻²। तो ये हमारे पास क्या आ गए, मोल्स आ गए। आगे बात समझ में। तो ये इस तरह से आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक बार फिर से देख लीजिए, फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स इन 112 cc ऑफ CO2 गैस। अब 112 cc के अंदर CO2 गैस के अंदर अपन को क्या निकालने, मोल निकालने। अब cc का मतलब ही क्या होता है, ml होता है। कंफ्यूज मत होना, इस चीज को बहुत ध्यान रखना। ठीक है, हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। ये फॉर्मूला पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब उसके बाद में क्या करना है, ये गिवन वॉल्यूम कितना है 112, वो मैंने यहाँ पे रख दिया। अब ये जो लीटर में दिया हुआ था मैंने इसको किस में चेंज कर दिया, ml में चेंज किया। तो ml में चेंज करने के लिए क्या करोगे, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 1000 से। तो 1000 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा यहाँ पे 22400। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो फाइनली ये आएगा। और फाइनली जब मैंने इसको और सॉल्व किया तो मेरे पास ये आंसर आ गया। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गए, 0.5 इंटू 10⁻²। ओके, चलते हैं आगे, एक नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं यहाँ पे अपन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, देखिए यहाँ पे अपन को क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। क्या, unknown gas which have 8 gram mass present in container of कितना, देखो यहाँ पे 44.8 लीटर। देखो अननोन गैस विच हैव 8 ग्राम मास प्रेजेंट इन कंटेनर ऑफ 44.8 लीटर। तो यहाँ पे अपन को निकालना है फाइंड आउट। देखो दो चीजें पूछ रहा है यहाँ पे। सबसे पहली चीज पूछ रहा है यहाँ पे आपके पास एक अननोन गैस क्या है, अननोन गैस। ठीक है, तो अननोन गैस क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पे कैसे करना है इसको। और दूसरा अपन एक और ले लेते हैं यहाँ पे। देखो पहले अननोन गैस का पता कर लेते हैं। देखिए आपको दे रखा है कि एक कंटेनर है, एक हमारे पास कोई खाली कंटेनर है। उस कंटेनर के अंदर क्या बोला गया है कि एक गैस है जिसका मास कितना है, 8 ग्राम है। तो 8 ग्राम उसका मास दिया हुआ है और उसका वॉल्यूम कितना दे रखा है आपको, 44.8 लीटर दे रखा है। अब देखो मास और वॉल्यूम को अपन को यहाँ पे रिलेट करना है। तो कैसे रिलेट करोगे, देखो यहाँ पे देखिए हमें पता है कि एक तो मास दे रखा है, तो मास दे रखा है तो मेरे को पता है ये फॉर्मूला तो आने वाली है। ठीक है, और एक क्या चीज दे रखी है आपको, वॉल्यूम दे रखा है। तो मैं इसको इस तरह से रिलेट कर सकता हूँ, V/22.4 लीटर। इसमें कोई दिक्कत है क्या किसी को, बहुत ईजी है। बस जो चीज दी हुई है उसको यहाँ पे रख दो, बाकी को सबको भूल जाओ। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो गिवन मास कितना दे रखा है आपको, यहाँ पे दिया हुआ है 8 और यहाँ पे मोलर मास हमें निकालना है। ये निकालोगे तभी तो आपको पता चलेगा कौन सी गैस है। और उसके बाद यहाँ पे देखो वॉल्यूम कितना दे रखा है, यहाँ पे V की जगह रख दो 44.8 और नीचे क्या आ जाएगा 22.4।
सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 4। जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो यहाँ पे हमारे पास आंसर कितना आ रहा है, यहाँ पे देखो फाइनली यहाँ पे आंसर आएगा 2.2। ओके, तो अब यहाँ पे जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 2.2। सॉरी यहाँ पे आप जिसको डिवाइड करोगे तो फाइनली हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा और आप इसको जब डिवाइड करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा 2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है कि अगर आप यहाँ से m निकालते हो तो m कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे अब ये m निकालना है तो कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ पे लेके आ जाओ तो 8/2, तो फाइनली मेरे पास कितना आया 4। अब आप याद कीजिए मोलर मास कितना आया है 4 आया। अब 4 मोलर मास किसका होता है, दिमाग लगाइए आप लोग, देखो हीलियम। तो यहाँ पे हमारे पास अननोन गैस कौन सी हो गई, अननोन गैस कौन सी हो गई, हीलियम हो जाएगी। अब हीलियम कैसे, मुझे कैसे पता चला, देखो आपको दिमाग में लगाना पड़ेगा कि 4 किसका मॉलिक्यूलर मास होता है, हीलियम है, उसी का ही क्या होता है मोलर मास होता है, वो 4 होता है। तो हमने यहाँ से पता कर लिया कि हमारे पास अननोन गैस कौन सी है, हीलियम है। अब एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके अंदर, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक चीज और फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो यहाँ पे अपन को निकालना है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, देखो आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, कुछ नहीं, ये फॉर्मूला रख लो यहाँ पे। तो N विल बी इक्वल टू V/22.4 लीटर, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम रखो, वॉल्यूम आपको कितना दिया हुआ है 44.8 और यहाँ पे आपको क्या रखना है, नीचे वैल्यू रखनी है 22.4। अब जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 मोल आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 2 मोल आ जाएंगे। क्लियर, समझ में आ गई ये बात। ये 3 क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिया और एक क्वेश्चन आपका पहले हो गया। तो ये क्वेश्चंस आप एक बार देखिए, प्रैक्टिस कीजिए और आपको इसमें कोई डाउट होता है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो बहुत ईजी चीजें हैं, एक बार इसको एक बार फिर से लेक्चर को देखिए, समझ में नहीं आया तो आपको, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।